वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की पहली वीडियो में हम लोगों ने इसकी जो फंडामेंटल चीजें हैं और दो एग्जांपल हम लोगों ने किए हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने वादा किया था कि आपको मैं एक एक्सरसाइज आपको क्लियर कराऊंगा और इसके जो अलग क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट है उन्हीं को जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग लेके चलेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक हेल्प बुक से हल करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज। जो आप लोग क्या सीखे थे, सबसे पहले फंडामेंटल चीजें जो आपको पहले दिमाग में होनी चाहिए। पहले वीडियो को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग फंडामेंटल चीजें जब क्लियर हो जाएगी तो एक्सरसाइज समझने में आपको सहायता रहेगी। तो दो बात हम लोग उस समय जब हम आव्यूह का योग पढ़ा रहे थे तो दो बातें और हम बतानी चाहते हैं, वो भी आप समझ लीजिए क्योंकि सवाल में पूछी जा सकती है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक हो सकता है आपसे पूछा जाए योज तत्समक ज्ञात कीजिए, यानी कोई आव्यूह अगर आपको ज्ञात है, मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि वर्ग आव्यूह है और आपसे पूछ लिया गया कि आप उसका योज तत्समक ज्ञात कीजिए। तो योज तत्समक जो होता है उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब मेरा यह है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में या वर्ग आव्यूह में कोई शून्य आव्यूह ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने के बाद वह मैट्रिक्स पुनः वही बनती है, तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कि ये योज्य तत्समक है, यानी वही मैट्रिक्स आती है जब हम उसमें शून्य मैट्रिक्स ऐड करते हैं। मैंने डेफिनेशन में है, यदि कोई m क्रॉस n की कोई भी आव्यूह को शून्य आव्यूह तथा समान क्रम के आव्यूह a में, तब उनको a प्लस 0 ऐड करने पर वो a आता है, तो वह योज्य तत्समक कहलाता है। यानी किसी भी आव्यूह में अगर 0 मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो बना नया मैट्रिक्स वह योज्य मैट्रिक्स या योज्य तत्समक कहलाता है। दूसरी बात है योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स क्या है। वही डेफिनेशन, यदि m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स या आव्यूह में a के समान क्रम के किसी आव्यूह के माइनस यानी इनवर्स वाले आव्यूह को ऐड कर देने से यदि रिजल्ट जो शून्य मैट्रिक्स आए तो वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है। कौन? जो ऐड किया गया है वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है। कहने का मेरा मतलब है, मान लीजिए मुझे कोई सवाल में एक मैट्रिक्स दी है जिसमें दे दिया a बराबर 3 5 6 और मेरे से कहा गया कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, मतलब एडिटिव इनवर्स। तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए मैं इसको a, ये मेरे पास है, प्लस मान लीजिए x मुझे योज्य प्रतिलोम मान लिया है, बराबर 0 आना है, 0 मैट्रिक्स आनी है क्योंकि ये नियम है। तो a हमारा है यहां 2 3 5 6 प्लस x, 0 मैट्रिक्स को आप 0 0 0 0 लिखेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 0 0 माइनस 2 3 5 6। तो x हमारा आ गया -2 -3 -5 -6। तो ये जो x है वो आपका कहलाएगा योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स। यानी मेरा कहने का मतलब है, आपसे अगर पूछा जाए कोई मैट्रिक्स A दे रखी है और कहा जाए कि इसका योज्य प्रतिलोम निकाले, तो आप इस तरीके से उसको योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाए एडिटिव आइडेंटिटी निकालें तो उसमें उस मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो स्वाभाविक है कि वही मैट्रिक्स पुनः प्राप्त होगी। तो जो वो पुनः प्राप्त हुई मैट्रिक्स है वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, योज्य तत्समक कहलाएगा।
यूपी बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है कि 2x2 की आव्यूह की रचना कीजिए यदि ऐसा हो, ऐसा दिया हुआ है। अभी मैंने एक सवाल पहली वीडियो में आपको समझाया भी था, और एक देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप आव्यूह की रचना कर सके। एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल है, आव्यूह दे रखा ए बराबर ए आई जे और 2x2 रचना करनी है, और रचना के लिए जबकि दिया क्या है भाई, फॉर्मूला दिया ही होगा, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2, आई प्लस जे बटे 2 का स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है भाई। ये बटे 2 बाहर है, स्क्वायर ऊपर है, बटे 2 इस तरीके से हमें दिया है। तो हमें ज्ञात करना है, एक रचना तैयार करनी, यानी एक मैट्रिक्स बनाना है। तो हम और आप लोग जानते हैं कि जो 2x2 की मैट्रिक्स बनती है वो बनती है A11 IJK के रूप में, A12 A21 A22। आपको मैं पहले भी इसको समझा चुका हूं, पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आव्यूह का आयताकार रूप में अवयवों को, एलिमेंट को अरेंजमेंट करने का एक सिस्टम होता है। इसमें A11 जो 1 दिखाया जाता है, जिससे 11 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 ही बोलेंगे कि पहले एलिमेंट का, पहली रो का, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है, 1 को प्रदर्शित करता है। और जब इधर बढ़ेगा तो रो वही रहेगी, यानी 1 रहेगी। इधर चलेगा तो आपकी कॉलम बदल जाएंगे, सॉरी रो बदल जाएगी, कॉलम सेम हो जाएगी। इधर रो सेम होगी, इधर कॉलम सेम होगा। तो अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं पहले A11। तो A11 आपका फॉर्मूले के आधार पर 1 + 1 का 1 2 2 दूनी 4 2 आ गया। फिर है A12, 1 + 2 बटे 2 9/2 आ गया। देखिए आप, आई हमारा 1 है तो आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे। ए फिर है 21, यानी कि 21 में आपका 2 + 1 बटे 2 9/2 आ जाएगा। एक है 2 2 + 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 6 16 8 आ जाएगा। तो यहाँ आपकी एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी, वो होगा A11 यानी 2 9/2 9/2 और 8। ये 2x2 की आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। आप इस तरीके से रचना कर सकते हैं। यूपी बोर्ड में एक नंबर में सवाल पूछा जाने वाला है। योज्य प्रतिलोम मैंने आपको समझाया है किस तरीके से निकालते हैं और कैसे सवाल होंगे, मैं बोर्ड के हिसाब से ही आपको समझा रहा हूं। यूपी बोर्ड में एक सवाल ये भी है कि इस तरीके का, देख लीजिए, यदि a बराबर, बोर्ड में पूछा, यदि a बराबर sin स्क्वायर कोस स्क्वायर sin स्क्वायर कोस स्क्वायर x sin स्क्वायर x कोस स्क्वायर x a, तथा मैट्रिक्स B बराबर sin कोस sin स्क्वायर x कोस स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ऐसा दिया हुआ है। तो ये दो मैट्रिक्स दे रखे ट्रिग्नोमेट्री के रूप में। तो ज्ञात कीजिए a + b का मान। तो a + b आप समझ गए होंगे, जब ऐड करने का तरीका मैंने आपको समझा भी दिया है। ये इसके साथ ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड होकर 1 हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड होकर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर = 1। ये नोट करा देंगे। तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन के आएगा a + b के रूप में 1 1 1 1। आपने देख समझ गए होंगे, आप एडिशन कर सकते हैं। 2018 में आया हुआ प्रश्न है। और देखिए दूसरा, ये
यदि ए बराबर तीन मैट्रिक्स दे रखी है, बड़ा प्रश्न दे रखा है, -2 -1 5, ए बराबर -2 -1 5, बी बराबर तथा सी बराबर 7 3 1 -2 4 5 4 3 1। कहा गया है कि दिखाइए कि 2a -3b प्लस 2c का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पहली मैट्रिक्स में इसमें 2 की मल्टीप्लीकेशन हो रही, दूसरी मैट्रिक्स में 3 की मल्टीप्लीकेशन हो रही और इसमें से ये लेस हो रहा, प्लस फिर तीसरी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रही। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें 2 पे मल्टीप्लाई करके -4 -2 10 -6 4 10 14 8 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करनी है 18 6 9 6 12 15 24 6 सॉरी 3 से तो 9 हो जाएगा, 8 3 24 3 9 3 6 5 15, ठीक है बेटा। और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करनी है 14 6 2 -4 8 10 12 6 2। अब ये 3 मैट्रिक्स आपके हमारे सामने हैं जो आपके दिखाई दे रही है। अब इसको 2 तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, या तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फिर ऐड कर लीजिए, या जो नियम है वो कहता है कि पहले ऐड करें उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 14 में से 4 गए 10, 6 में से 2 गए 4 2 और गए क्यों है, हाँ ये माइनस था इसलिए गए 10 2 12 6 और -4 -10 4 और 12 10 20 14 26 14 12 26 8 14 3 -18 6 9 6 12 15 24 9 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 18 गए -8, 4 में से 6 गए -2, 12 में से 9 गए 3 और 10 में से 6 यानी माइनस के 16 हो जाएंगे, ये भी माइनस है। 12 में से 12 गए 0 और 20 में से 5 और 26 में से 24 2, 14 में से 9 5 और 3 में से 6 -3। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन सवालों को करना है। देखिए x + y वाले सवाल भी आपके सामने आ सकते हैं, जहां 2 समीकरण दी होगी x + y बराबर इतना, 2x - y बराबर इतना, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल मैंने पहली वीडियो में भी आपको क्लियर कराया है, पूछा जाता है और ज्यादातर सवाल यही पूछा जाता है बच्चों। तो इसको आप हमेशा तैयार करके चलेंगे। पहला सवाल आपको 1 नंबर में मिलेगा, जहां अवयव की रचना करनी है वो जरूर तैयार करेंगे। दूसरा सवाल आपको एक समीकरण के रूप में मिल सकता है 2 नंबर में, वो जरूर तैयार करेंगे।
और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के सवाल ज्यादा आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। लेकिन अभी एक दो सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो हम लोग बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लीकेशन समझाएंगे आपको। तो अब देखिए, ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये बराबर इसके होगा। एनसीईआरटी की बुक में है 3, 8, 1, 2, 6, 3, 3, 8, 1, 2, 6, 3, 8, 1, 2, 6, 3, 7, 4, -5, 7, 4, -5 और एक दे रखा बी बराबर 4, 0, 2, 6, 2, 3, 4, 0, 2, 6, 2, 3, 1, 3, 2। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, 3a - b बराबर 3a - 3b के बराबर होता है। तो पहले तो कह रहा है कि लेफ्ट साइड से जो रिजल्ट आएगा वो राइट से भी आना चाहिए, यानी कहने का मतलब तो सीधा सीधा है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये आना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स के रूप में पूछा है क्या ये सही है कि नहीं है, यानी हमें ये बात सिद्ध करनी है। तो हम पहले क्या करें, a - b निकालें। a में से b जब लेस करेंगे तो 3 में से 4 गया -1, 8 में से 0 जाके 8, 1 में से 2 जाके -1, 2 में से 6 जाके -4, 6 में से 2 जाके 4, 3 में से 3 गई 0, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1, -5 में से और 2 जाके -7। और इसके बाद ये कह रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई करो 3 की, 3a - b तो -3, 24, 8 के 24, -3, 4 के 12 और 4 के 12 0 और 6 के 18, 3 -21, 7 21। अब आप आएंगे 3a - 3b, यानी -3a निकालेंगे। 3a मतलब 6, नो 24, 3, 6, 18, 9, 21, 12, 15। फिर 3b निकालेंगे। 3b आपका है 12, 0, 6, 18, 6 के 18, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3, 9, 3 दूनी 6 और 3a - 3b बराबर, दोनों को जब लेस करेंगे तो 9 में से 12 गए -3, 9 में से 12 गए -3, 24 में से 0 गया 24 और 3 में से 6 जाएंगे -3 और 6 में से 18 जाएंगे -12 और 18 में से 6 जाएंगे 12 और 9 में से 9 जाएगा 0 और 21 में से जब ये 3 है -3 है, 21 में से जब 3 जाएंगे 18 और भैया आप समझ रहे होंगे 12 में से 9 जाएंगे 3 और -15 में से -6 जब होंगे तो -21। आप देख रहे होंगे लेफ्ट और राइट साइड, जो लेफ्ट ये थी और राइट ये थी, दोनों इक्वल आ गई, यानी हम कह सकते हैं 3a - b बराबर 3a - 3b के इक्वल होता है। इस मैट्रिक्स के आधार पर भी हमने ये बात सिद्ध की है। प्यारे बच्चों, आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, और भी हैं एक तो सवाल जिसमें XYZ के मान निकालने हैं, समीकरण के रूप में दिए होंगे। तो एक सवाल और लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सवाल है x + y बराबर 2, 1, 1, 2 और 2x - y बराबर 2x - y बराबर 1, 2, 2, 1 ऐसे दे रखा। ये कह रहा है इसमें XY के मान निकालिए, समीकरण 1 और 2। पहली वीडियो में मैंने ये समझाया है, 2 नंबर में सवाल आपसे पूछा जाने वाला है। तो आप 10th में हमने पढ़ा था 2 चरों वाली रेखीय समीकरण को, एक विलोपन विधि थी और एक प्रतिस्थापन और एक वर्गगुणन विधि। तो विलोपन विधि से हम लोग इसको ऐड करके
x का मान निकाल सकते हैं। दोनों एक कट जाएंगे, ये हो गया 3x और यहाँ हो गया 3 3 3 3 और ये बन गया आपका x बराबर 1 1 1 1। अगर हम y का मान निकालना चाहते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर आपका है 2 1 1 2 और माइनस इधर जाके ये होगा 1 1 1 1। तो जो हम लेस करेंगे तो 1 0 0 1। एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी आ जाती है y बराबर। तो x y का मान इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। सवाल इसमें बहुत है। सवाल बेटा इसमें 51 है जो मेरे पास बुक है, लेकिन सब एक ही जैसे हैं। कहीं एडिशन करना है, कहीं सब्ट्रैक्शन है, कहीं मल्टीप्लीकेशन, नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मैंने 3a - b = 3a - 3b वाला सवाल बताया है। तो आप कितने भी सवाल कीजिए, आपको तरीके समझ में आ जाने चाहिए। और मैं समझता हूँ आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। थर्ड वीडियो में आपको मल्टीप्लीकेशन समझाई जाएगी। धन्यवाद।